हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं पिछले 6 महीने के महत्वपूर्ण निधन। दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की इम्पॉर्टेंट डिटेल भी बताऊंगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जून 2020 में वयोवृद्ध अर्थशास्त्री का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों BPR विट्ठल, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, वयोवृद्ध अर्थशास्त्री BPR विट्ठल का निधन हो गया है। यहाँ से आपको याद रखना है वे 10वें वित्त आयोग के सदस्य रहे थे और 1950 बैच के IAS अधिकारी भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2020 में राजेंद्र गोयल का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों क्रिकेटर, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, राजेंद्र गोयल ये एक क्रिकेटर थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पद्मश्री से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया है, इनका नाम क्या था? इसका सही आंसर है दोस्तों विद्यावेन साहा, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, पद्मश्री से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता विद्यावेन साहा का निधन हो गया है और इन्होंने बाल कल्याण के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा कार्य किया था। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, इन्होंने 1940 में राजकोट में पहला बाल भवन स्थापित किया था। जून 2020 में स्टीव विंग का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों फिल्म निर्माता, यानी कि ऑप्शन डी। जून 2020 में विश्व बंधु गुप्ता का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है पत्रकार, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, ये 1984 से 1990 यानी कि 1984 से 1990 तक दिल्ली से राज्यसभा सांसद भी रहे। जून 2020 में पूर्णिमा जैन का निधन हुआ, वे कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसका सही आंसर है निशानेबाज। याद रखिएगा, पूर्व भारतीय निशानेबाज पूर्णिमा जैन का कैंसर के कारण निधन हो गया। जून 2020 में जोएल शूमाकर का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है इसका फिल्म निर्देशक, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, ये हॉलीवुड के फिल्म निर्देशक थे। जून 2020 में निमई भट्टाचार्य का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों लेखक, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों, ये एक लेखक थे और साथ ही साथ पत्रकार भी। इन्होंने 150 से ज्यादा पुस्तक लिखी। वाजिद खान का निधन हुआ है, वे कौन थे? सही आंसर है दोस्तों इसका गायक, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, वे अपने भाई साजिद के साथ बनाई गई जोड़ी साजिद वाजिद के नाम से लोकप्रिय थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूर्व स्प्रिंटर ओलंपिक चैंपियन का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों बॉबी मोरो, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों, इनका पूरा नाम था बॉबी जो मोरो। इन्होंने 1956 मेलबर्न ओलंपिक खेलों में 3 गोल्ड मेडल जीते थे। जयंती लाल नानोमा का निधन हुआ है, वे कौन थे? सही आंसर है इसका आर्चरी कोच, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, आर्चरी कोच का अर्थ होता है तीरंदाज कोच। याद रखिएगा, इन्हें महाराणा प्रताप राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बासु चटर्जी का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है दोस्तों फिल्मकार, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, छोटी सी बात और रजनीगंधा जैसी फिल्मों के लिए इन्हें जाना जाता था। ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित थे। NBA हॉल ऑफ फेम में शामिल बास्केटबॉल खिलाड़ी बेस अनसेल्ड का निधन हुआ, वे किस देश के थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसका सही आंसर है अमेरिका। याद रखिएगा दोस्तों, इन्हें 1988 में नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जून 2020 में बेजान दारूवाला का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है इसका एस्ट्रोलॉजर, यानी कि ज्योतिष जोशी। जून 2020 में अनवर सागर का निधन हुआ, वे कौन थे?
सही आंसर दोस्तों इसका गायक यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा ये इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड के सदस्य भी रहे थे। पूर्व विश्व जिम्नास्टिक चैंपियन कर्ट थॉमस का निधन हुआ, वे किस देश के थे? इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा इन्होंने विश्व जिम्नास्ट चैंपियन में गोल्ड मेडल जीता था। जून 2020 में हमजा कोया का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों फुटबॉलर यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा ये भारत के पूर्व फुटबॉलर थे और कोरोना वायरस के कारण इनका निधन हो गया है। जून में जगेश मुकाती का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है दोस्तों इसका अभिनेता यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा ये गुजराती थिएटर के अभिनेता थे। किस देश के राष्ट्रपति पियरे नकुरुनजीजा का निधन हुआ है? इसका सही आंसर है दोस्तों बुरुंडी यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा बुरुंडी, इसकी राजधानी है गिटेगा और मुद्रा है बुरुंडियन फ्रैंक। टोनी ड्यून का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों फुटबॉलर यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों टोनी ड्यून एक फुटबॉलर थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। जून 2020 में गुलजार दहलवी का निधन हुआ, वे कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसका सही आंसर है कवि। याद रखिएगा उर्दू कवि थे गुलजार दहलवी। गुलजार जी सरकार द्वारा उर्दू में प्रकाशित की जाने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका जिसका नाम था साइंस की दुनिया के संपादक भी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के सबसे वृद्ध फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों बसंत राय जी यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। जून 2020 में अतुल श्रीवास्तव का निधन हुआ, वे किस कंपनी के निदेशक थे? इसका सही आंसर है दोस्तों सेल यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा सेल इसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्थापना 1954। जून 2020 में हीरा सिंह राणा का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों गायक यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा लोकप्रिय गायक हीरा सिंह राणा का निधन हुआ है और ये उत्तराखंड के लोक गायक थे। किस देश के पूर्व क्रिकेटर मैट पूरे का निधन हुआ? सही आंसर है इसका न्यूजीलैंड यानी कि ऑप्शन ए। जून 2020 में दीनू रणदिवे का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है दोस्तों पत्रकार यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा ये महाराष्ट्र के पत्रकार थे। ए बैद्यनाथ का निधन हुआ है, वे किस संगठन के पूर्व सदस्य थे? इसका सही आंसर है दोस्तों योजना आयोग यानी कि ऑप्शन बी। महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों राजमोहन बोहरा यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ है और 1971 के युद्ध के नायक थे ये, तथा साथ ही साथ 1972 में इन्हें परमवीर महावीर चक्र ऑनर प्रदान किया गया। मई 2020 में के.एस. निसार अहमद का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों कवि यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और ये एक कन्नड़ कवि थे। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले जाने माने कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हुआ, वे किस देश के थे? इसका सही आंसर है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा इन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष में नेल्सन मंडेला के साथ कार्य किया और ये 22 साल तक जेल में भी रहे थे। सैनिक सेवा पदक पा चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों दलित ए जिल्ला मलई यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा ये 1998-99 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत थे और इन्हें सैन्य अधिकारी के रूप में 1971 के भारत पाक युद्ध में भाग भी लिया था। प्रतिष्ठित इतिहासकार का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है, इनका नाम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों हरिशंकर वासुदेवन यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत व रूस के संबंधों पर किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है। मई 2020 में रॉक एंड रोल के जनक का निधन हुआ, उनका नाम क्या था?
इसका सही आंसर है दोस्तों लिटिल रिचर्ड, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इनका पूरा नाम था रिचर्ड बेन पेनीमा, रिचर्ड बेन पेनीमा। और दोस्तों ये रॉक एंड रोल के संस्थापक भी थे। मई 2020 में प्रसिद्ध कॉमेडियन जेरी सिटलर का निधन हुआ। वे किस देश के थे? इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका, यानी कि ऑप्शन ए। मई 2020 में मनमीत सिंह का निधन हुआ। वे कौन थे? सही आंसर है इसका टेबल टेनिस खिलाड़ी, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों भारत के पूर्व राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन थे मनमीत सिंह बालिया, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। मई 2020 में बेटी राइट का निधन हुआ। वे कौन थी? इसका सही आंसर है दोस्तों गायक, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इनका पूरा नाम था बेसी रेजीना नॉरिस। दोबारा रिपीट करता हूं, बेसी रेजीना नॉरिस। दोस्तों इन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में अपने सर्वश्रेष्ठ गीत वेयर इज लव के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता था। मई 2020 में साईं गुंडेवार का निधन हुआ। वे कौन थे? सही आंसर है इसका फिल्म अभिनेता, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों इन्होंने पीके मूवी में आमिर खान के साथ भी काम किया था। बांग्लादेश के साहित्यकार का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों अनीस उस्मान, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भाषा आंदोलन में भी भाग लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देवेश रॉय का निधन हुआ। वे कौन थे? सही आंसर है दोस्तों इसका लेखक, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इन्हें इनके उपन्यास तिस्ता परेरा वृत्तांतो, दोबारा बोलता हूं मैं, तिस्ता परेरा वृत्तांतो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और ये एक बंगाली लेखक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जाने माने मराठी लेखक और नाटककार का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों रत्नाकर मतकरी, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें मराठी में बच्चों के नाटक शुरू करने का अग्रणीय माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बलवीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ। वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों हॉकी खिलाड़ी, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ये भारत के थे और वे 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। किस देश की प्रो रेसलर हाना किमुरा का निधन हुआ? इसका सही आंसर है दोस्तों जापान, यानी कि ऑप्शन ए। गिगी शिमोनी का निधन हुआ। वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों फुटबॉलर, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ये इंटर मिलान के पूर्व कोच भी थे। पद्मश्री से सम्मानित उर्दू लेखक का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों मुज्तबा हुसैन, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, प्रसिद्ध उर्दू लेखक थे मुज्तबा हुसैन, और इनका निधन हो गया है। मोहित बघेल का निधन हुआ। वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों अभिनेता, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, सलमान खान की रेडी मूवी में अमर चौधरी का किरदार इन्होंने निभाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों चुन्नी गोस्वामी, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान थे चुन्नी गोस्वामी। दोस्तों 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम के हिस्सा थे। ऑस्कर जीतने वाले एनिमेटर फिल्म निर्माता का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों जीन डिच, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इन्हें 1960 में ऑस्कर अवार्ड मिला था। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया कर्से का निधन हुआ? इसका सही आंसर है दोस्तों फिजी, यानी कि ऑप्शन बी। ऊषा गांगुली का निधन हुआ। वे कौन थी? इसका सही आंसर है दोस्तों निर्देशक, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इन्हें 1998 यानी कि 1998 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। क्रिकेट के पूर्व ऑलराउंडर ग्रीम वॉटसन का निधन हुआ। वे किस देश के थे? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन डी। किस प्रसिद्ध इतिहासकार का निधन हुआ? इनमें से किस प्रसिद्ध इतिहासकार का निधन हुआ? इसका सही आंसर है दोस्तों अर्जुन देव,
यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इन्होंने NCERT में इतिहासकार के रूप में कार्य किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में एडम स्लेशिंगर का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों गीतकार, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ है और ये फाउंटेन ऑफ बेन, दोबारा सुनिएगा, ये फाउंटेन ऑफ बेन नाम के एक पॉप रॉक बैंड के सह संस्थापक थे और इन्हें एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी फिलिप बारेन एंडरसन का निधन हुआ, वे किस देश के थे? इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इन्हें भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था और इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपनी सेवाएं भी दी थीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में परवई मुन्नीयम्मा का निधन हुआ, वे कौन थीं? इसका सही आंसर है दोस्तों गायक, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, तमिलनाडु सरकार ने इन्हें कलईमा मानी की उपाधि से सम्मानित किया था और ये तमिल लोक गायिका थीं। हास्य अभिनेता केन शिमुरा का निधन हुआ, वे किस देश के थे? इसका सही आंसर है दोस्तों जापान, यानी कि ऑप्शन सी। और याद रखिएगा, कोरोना वायरस के कारण इनका निधन हुआ है। किस जानी मानी वायरोलॉजिस्ट का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? इसका सही आंसर है दोस्तों गीता राम जी, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, वायरोलॉजिस्ट यानी कि विषाणु वैज्ञानिक, दोस्तों ये भारतीय मूल की थी लेकिन दक्षिण अफ्रीका में रहती थीं। अमेरिका के प्रसिद्ध गायक का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? इसका सही आंसर है दोस्तों विल विदर, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इन्हें 3 बार ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महमूद जिब्रील का कोविड-19 के कारण निधन हुआ, वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? इसका सही आंसर है दोस्तों लीबिया, यानी कि ऑप्शन सी। अप्रैल 2020 में बुलेट प्रकाश का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों अभिनेता, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ये एक कन्नड़ अभिनेता थे और रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल के प्रति इनके लगाव के कारण इन्हें बुलेट नाम दिया गया था। रंजीत चौधरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों अभिनेता, यानी कि ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा रहे स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों R.V. भुस्कुटे, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इन्होंने महात्मा गांधी के साथ भी काम किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस पूर्व विश्व चैंपियन मुक्केबाज का निधन हुआ है? इसका सही आंसर है दोस्तों रोजर मेवदर, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इन्हें ब्लैक माम्बा के नाम से जाना जाता था और ये अमेरिका के थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर का निधन हुआ? इसका सही आंसर है दोस्तों पीके बनर्जी, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, 1962 के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और अर्जुन पुरस्कार तथा पद्मश्री से सम्मानित थे पीके बनर्जी। मार्च 2020 में किस प्रसिद्ध अमेरिकी गायक का निधन हुआ? इसका सही आंसर है दोस्तों केनी रोजर्स, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ये अमेरिका के थे दोस्तों, ये अमेरिका के थे और इन्हें ग्रैमी पुरस्कार भी मिला था। M.R. विश्वनाथन का निधन हुआ है, वे कौन थे? सही आंसर है अभिनेता, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों, इनका पूरा नाम था मीनाक्षी सुंदरम रामासामी विश्वनाथन और ये बिसु के नाम से जाने जाते थे। मार्च 2020 में निमी का निधन हुआ, वे कौन थीं? सही आंसर है इसका अभिनेत्री, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों, इनका मूल नाम इंपॉर्टेंट है, इनका मूल नाम था नवाब बानो, दोस्तों, जो बाद में फिल्मों में निम्मी के नाम से लोकप्रिय हुई थी। मार्च 2020 में किस प्रसिद्ध मूर्तिकार का निधन हुआ? इसका सही आंसर है दोस्तों सतीश गुजराल, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्म विभूषण से 1999 में सम्मानित किया गया था। जाने माने सेफ फ्लॉयड कार्डोस का कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ, वे किस देश के थे? सही आंसर है दोस्तों भारत, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ये भारतीय मूल के थे लेकिन USA में रहते थे।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चित्सुट बतनवे का निधन हुआ, वे किस देश के थे? इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, और इसका सही आंसर है जापान। याद रखिएगा, बतनवे 112 साल की आयु में इनका निधन हुआ है और ये जापान के थे। दोस्तों 12 फरवरी 2020 को अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने प्रमाण प्राप्त किया था। मार्च 2020 में बलवीर सिंह खुल्लर का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है इसका हॉकी खिलाड़ी, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों बलवीर सिंह ये भारत के एक पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे और 1968 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के हिस्सा थे। सुधानंद महात्रो का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों धर्मगुरु, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, बांग्लादेश बौद्ध कृष्टि प्रचार संघ के प्रमुख थे सुधानंद महात्रो और ढाका में इनका निधन हो गया। दोस्तों बांग्लादेश सरकार ने उन्हें 2012 में एक कुशे पदक से सम्मानित किया था। मार्च 2020 में मैक्स वॉन शीडो का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है दोस्तों अभिनेता। याद रखिएगा, अपने कैरियर में 2 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड हुए थे और ये स्वीडिश अभिनेता थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया की इकलौती सफेद महिला जिराफ की मृत्यु किस देश में हुई? इसका सही आंसर है दोस्तों केन्या, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इस सफेद महिला जिराफ के साथ इसके बछड़े की भी शिकारियों द्वारा हत्या कर दी गई। मार्च 2020 में इम्तियाज खान का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों अभिनेता। याद रखिएगा, यादों की बारात, धर्मात्मा, दयावान और नूरजहां जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय के लिए ये जाने जाते थे। दोस्तों ये बॉलीवुड स्टार अमजद खान के भाई थे। प्रसिद्ध मलयालम कवि विद्वान का निधन हुआ। इसका सही आंसर है दोस्तों पुद्दुचेरी रामचंद्रन, यानी कि ऑप्शन सी। सदाक्षरी सेटर का निधन हुआ है, वे कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही आंसर है इतिहासकार, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, सदाक्षरी सेटर, यानी कि इन्हें एस सेटर के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों फरवरी 2020 में इनका निधन हुआ। उन्होंने भारतीय पुरातत्व, कला, इतिहास, धर्म के इतिहास, दर्शन, साहित्य के क्षेत्र में अनुसंधान किए थे। इन्होंने कन्नड़ और अंग्रेजी में 25 से अधिक पुस्तक लिखी। संतो मुखोपाध्याय का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों अभिनेता, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ये एक बंगाली अभिनेता थे। दाना जेटकोवा का निधन हुआ, वे कौन थी? इसका सही आंसर है दोस्तों भाला चैंपियन, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, उन्होंने 1952 यानी कि 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में स्वर्ण पदक और 1960 यानी कि 1960 में रोम ओलंपिक में रजत पदक जीता था। जयराम कुलकर्णी का निधन हुआ है, वे कौन थे? सही आंसर है इसका अभिनेता, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों ये मराठी लोकप्रिय अभिनेता थे और इनका नाम था जयराम कुलकर्णी। इन्होंने पुणे के आकाशवाणी में काम भी किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैथरीन जॉनसन का निधन हुआ, वे कौन थी? सही आंसर है इसका गणतज्ञ, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों 101 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉनसन की गणना ने ही 1969 में चंद्रमा पर पहले आदमी को भेजने में मदद की थी। 2020 में सुधाकर चतुर्वेदी का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है इसका स्वतंत्रता सेनानी, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों याद रखिएगा, इनका सही नाम था सुधाकर कृष्ण राव और वे सुधाकर चतुर्वेदी के नाम से प्रसिद्ध थे। ये एक वैदिक वेदवान थे। इन्हें 4 वेदों का ज्ञान होने के कारण पंडित सुधाकर चतुर्वेदी की उपाधि दी गई थी। फरवरी 2020 में विद्या बाल का निधन हुआ, वे कौन थी? इसका सही आंसर है दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता, यानी कि ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फरवरी 2020 में गिरिराज किशोर का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है इसका उपन्यासकार, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा, वे अपने उपन्यास जिसका नाम था पहला गिरिमीटिया के लिए प्रसिद्ध थे, जो कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में बिताए गए समय पर आधारित है।
2020 में अजमल सुल्तानपुरी का निधन हुआ, वे कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर है कवि, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, उर्दू कविता में उनके योगदान के लिए उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें नवाजा गया था। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक का निधन हुआ? सही आंसर है मिस्र, यानी कि ऑप्शन बी। रवि सिंह का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है दोस्तों कवि, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, रवि सिंह ये उड़िया भाषा के कवि थे और अपने देशभक्ति लेखन के लिए क्रांतिकारी कवि के नाम से लोकप्रिय थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व में सबसे छोटे कद के व्यक्ति खगेंद्र थापा का निधन हुआ, वे किस देश के थे? इसका सही आंसर है दोस्तों नेपाल, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ से इनकी लंबाई थी 67.08 सेंटीमीटर और इनका नाम गिनीज बुक में 2011 में शामिल किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश के महान बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट का निधन हुआ? सही आंसर है दोस्तों अमेरिका, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, अमेरिका के महान बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। दोस्तों, इस हादसे में 13 वर्षीय उनकी बेटी जिसका नाम था जियाना समेत 9 लोगों की मृत्यु हुई। ब्रायंट 5 बार के NBA यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के चैंपियन और 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे। फरवरी 2020 में अशोक चटर्जी का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों फुटबॉलर, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, अशोक चटर्जी पूर्व भारतीय फुटबॉलर थे। तुषार कांचीलाल का निधन हुआ है, वे कौन थे? सही आंसर है इसका लेखक, यानी कि ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इन्हें 1986 में पद्मश्री और 2008 में जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोनम शेरपा का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है इसका गिटार वादक, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, याद रखिएगा, वे प्रसिद्ध बैंड जिसका नाम था परिक्रमा के संस्थापक थे। 2020 में शशि शर्मा का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है इसका साहित्यकार, यानी कि ऑप्शन बी। 2020 में रोजर कहन का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है इसका लेखक, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, अमेरिकी लेखक थे रोजर कहन और इन्होंने अपने जीवन काल में कम से कम 20 पुस्तकें लिखी। दोस्तों, 1972 में उनकी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब थी द बॉयज ऑफ समर। राजू भारतन का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है दोस्तों क्रिकेट पत्रकार, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, राजू भारतन एक प्रसिद्ध फिल्म इतिहासकार भी थे। नंदू आर कुलकर्णी का निधन हुआ है, वे कौन थे? सही आंसर है इसका पत्रकार, यानी कि ऑप्शन ए। वेंडेल रॉड्रिक्स का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है इसका फैशन डिजाइनर, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों, प्रसिद्ध भारतीय फैशन डिजाइनर वेंडेल रॉड्रिक्स का निधन हो गया। याद रखिएगा, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मिकी राइट का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों गोल्फर, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी महिला गोल्फर के रूप में वर्णित मिकी राइट का फरवरी 2020 में निधन हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फरवरी 2020 में लेरी टेस्लर का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है इसका कंप्यूटर साइंटिस्ट, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों, इन्होंने कट कॉपी पेस्ट कमांड का आविष्कार किया था और ये थे अमेरिका के। फरवरी 2020 में तपस पाल का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है इसका अभिनेता, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, ये बंगाली अभिनेता थे और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद भी थे। दोस्तों, ये 2 बार सांसद भी रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2020 में कर्क डगलस का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है अभिनेता। दोस्तों, 1940 के दशक से 2000 के दशक तक लगभग 6 दशकों तक डगलस एक फिल्म अभिनेता के रूप में इन्होंने कार्य किया था। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल TN चतुर्वेदी का निधन हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, 1984 से 1989 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी ये रहे थे और 1991 यानी कि 1991 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनमोहन महापात्रा का निधन हुआ वे कौन थे? सही आंसर है ऑडियो फिल्मकार यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, इन्हें न्यू वेव ऑडियो सिनेमा का पिता कहा जाता था। उन्होंने बेस्ट फीचर ऑडियो फिल्म के लिए लगातार 8 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। किस देश के जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है दोस्तों ईरान यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, बगदाद में हुए एक अमेरिकी हवाई हमले में ईरान के चीफ कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो गई। रतन ओझा का निधन हुआ वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों साहित्यकार यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, ये असम के थे। कहाँ के? असम के। और साहित्यकार के साथ साथ ये नाटककर्ता भी थे यानी कि नाटककार। मिंती मिश्रा का निधन हुआ वे किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थीं? इसका सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ये उड़ीसा की थी और इन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किस देश के सुल्तान काबू बिन सैद का निधन हुआ? इसका सही आंसर है दोस्तों ओमान यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ओमान की राजधानी है मस्कट और यहाँ की मुद्रा है ओमानी रियाल। बापू नाडकर्णी का निधन हुआ वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों क्रिकेटर यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ये भारत के पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेटर थे। शेर सिंह कुक्कल का निधन हुआ वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों मूर्तिकार यानी कि ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुनीता चंद्रा का निधन हुआ वे कौन थी? इसका सही आंसर है दोस्तों हॉकी खिलाड़ी यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, सुनीता चंद्रा वे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित थीं और वे महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान भी रही थीं। किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष बिखो ओ योशो का निधन हुआ? इसका सही आंसर है दोस्तों नागालैंड यानी कि ऑप्शन ए। जनवरी 2020 में किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष पीएच पंडियान का निधन हुआ? इसका सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। ओवैद सिद्दीकी का निधन हुआ वे कौन थे? सही आंसर है इसका कवि यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, ये श्रीनगर के ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे। जनवरी 2020 में मनमोहन सूद का निधन हुआ वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों क्रिकेटर यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ये भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर थे और साथ ही साथ राष्ट्रीय चयनकर्ता भी रहे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोलक चंद्र गोस्वामी का निधन हुआ वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों भाषाविद यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये असम के थे। अब मैं आपको बताता हूं कि भाषाविद होता क्या है। दोस्तों, जिन्हें किसी विशेष भाषा में बहुत अच्छी तरह से जानकारी होती है उसे हम कहते हैं भाषाविद। जनवरी 2020 में जमीला मलिक का निधन हुआ वे कौन थी? इसका सही आंसर है दोस्तों अभिनेत्री यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ये दक्षिण भारत की जानी मानी अभिनेत्री थी। जनवरी 2020 में पीटी उमेर कोया का निधन हुआ वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों शतरंज प्रशासक यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, वे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के पूर्व उपाध्यक्ष भी थे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।